हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने HTML का फॉर्म, HTML का कोड यूज करके नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में बनाया था। आज हम लोग कंपोजर का यूज करके HTML का फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बिना कोड लिखे हम ये पूरा फॉर्म डिजाइन करने वाले हैं। तो बिना कोड लिखे कैसे फॉर्म डिजाइन होता है, चलो देखते हैं। कंपोजर के अंदर हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर हमें सबसे पहले क्या दिया है कि कंपोजर जो है वो एक ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE है। अब ओपन सोर्स यानी आप इंटरनेट के ऊपर से फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर IDE दिया हुआ है। IDE का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ध्यान में रखना, MCQ में इसका फुल फॉर्म हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद यहां पर हमें अगर कंपोजर इंटरनेट के ऊपर से अगर डाउनलोड करना है तो आप लोग यहां पर composer.net वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको एक चीज और दी हुई है कि कंपोजर जो है वो एक ग्राफिकल इंटरफेस जिसको हम WYSIWYG के नाम से जानते हैं, यानी कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, एग्जाम के अंदर MCQ में हमें पूछ सकते हैं। तो यहां पर अब सबसे पहले कंपोजर स्टार्ट करने के लिए हमें उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलो हम कंपोजर डाउनलोड करते हैं। कंपोजर डाउनलोड करने के लिए मैंने यहां पर लिखा कंपोजर डाउनलोड। गूगल में कंपोजर डाउनलोड लिखने के बाद आपको जो भी फर्स्ट वेबसाइट मिल रही है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको डाउनलोड का बटन डिस्प्ले होगा। ये बटन के ऊपर क्लिक जैसे ही करोगे तो आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो हम सीधा चलते हैं डाउनलोड के अंदर। यहां पर कंपोजर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, यहां पर अलाउ करना है। अब आप नेक्स्ट दे दो, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, वापस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो। अब आपकी फाइल कहां पर इंस्टॉल होगी, यानी कि स्टोर होने वाला है, तो C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर कंपोजर आपका इंस्टॉल होने वाला है। तो वही पाथ रखते हैं, नेक्स्ट दे दो, वापस नेक्स्ट। अब आपको डेस्कटॉप के ऊपर अगर आइकॉन जनरेट करना है तो क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दो। आपको क्विक लॉन्च आइकॉन भी अगर चाहिए तो आप उसे भी सिलेक्ट करके नेक्स्ट दे दो। यहां पर अब कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपल इंस्टॉल दे दो। तो आपका कंपोजर जो है वो यहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। देखो मेरा कंपोजर इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली और यहां मैंने फिनिश दे दिया। जैसे ही फिनिश दिया तो मेरे सामने कंपोजर ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कंपोजर में हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर एक टाइटल बार दिया है, अनटाइटल कंपोजर जो लिखा है उससे हम क्या बोलेंगे, टाइटल बार। यहाँ पर हमें क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज के बटन भी दिए हुए। उसके बाद मुझे टाइटल बार दिया है, फाइल एडिट व्यू वाला जो है वो। उसके बाद न्यू, ओपन, इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलेंगे। उसके नीचे हमें फॉर्मेटिंग टूल बार 1 एंड उसके नीचे बोल्ड इटैलिक वाला जो है वो फॉर्मेटिंग टूल बार 2 है हमारा। उसके बाद ये हमारा वर्किंग एरिया है कि जहां पर हम फॉर्म डिजाइन करेंगे। यहां पर साइड में जो दिया है उसको हम बोलेंगे साइट मैनेजर। और नीचे आप देखोगे तो 3 अलग अलग टाइप के व्यूज दिए हैं। तो उसमें से मैं सोर्स के अंदर जा रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि HTML का कोड रेडीमेड मुझे दिया हुआ है। अभी तक हमने कोई कोड लिखा नहीं है,
फिर भी कंपोजर ने अपने आप HTML का कोड लिख लिया है। तो यहाँ पर हम जैसे जैसे डिजाइन करते जाएंगे कोड अपने आप बिल्ट होता जाएगा। उसके बाजू में एक स्प्लिट व्यू दिया है जहां पर आपको डिजाइनिंग एंड कोडिंग दोनों पार्ट डिस्प्ले होंगे। हमें कौन से पार्ट में काम करना है? डिजाइनिंग पार्ट में। अब मुझे यहाँ पर फॉर्म डिजाइन करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट मेनू में जा रहा हूं। इंसर्ट मेनू के अंदर फॉर्म के अंदर गए। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें क्या दिया है? डिफाइन फॉर्म। अब डिफाइन फॉर्म पर क्लिक करते ही फॉर्म की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। प्रॉपर्टीज यानी आपको याद होगा हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे, बस वही एट्रीब्यूट यहाँ पर आ रहे। अब सबसे पहले फॉर्म का नाम मैंने FRM दे दिया। उसके बाद हमने एक और एट्रीब्यूट देखा था एक्शन, जहां पर हमें कौन से पेज पर रीडायरेक्ट करना है सबमिट बटन पर क्लिक करके, वो फाइल का पाथ देना था। तो यहां पर मैंने लिख दिया second.html। उसके बाद हमने तीसरा एट्रीब्यूट देखा था मेथड। मेथड दो टाइप की आती थी, गेट एंड पोस्ट। हम लोगों ने पोस्ट मेथड यहां सिलेक्ट कर लिया एंड यहां पर ओके दे दिया। ओके आप जैसे ही दोगे तो यहां पर आपको डॉटेड लाइन डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कि आपका फॉर्म जो है वो यहां पर आ चुका है। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रॉपर अलाइनमेंट में अगर हमें फॉर्म डिजाइन करना हो तो टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो चलो यहां पर हम टेबल मेनू में जाते हैं। इंसर्ट के अंदर टेबल। टेबल के अंदर सबसे पहले प्रीसियसली में जाकर हमें चेक करना है कि यहां पर बॉर्डर 1 दिया है कि नहीं। अगर 0 है तो आप बॉर्डर 1 कर दो ताकि आपको टेबल की बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले हो सके। उसके बाद मैं क्विकली में चला गया और क्विकली के अंदर हमने यहाँ पर 4x2 सेल सेलेक्ट करके क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आपके सामने टेबल जनरेट हो गया। अब फर्स्ट सेल में मैंने यहां पर लिखा फर्स्ट नेम। अब मुझे सेकेंड सेल में जाना है। तो सेकेंड सेल में जाने के लिए हम यहां पर टेप की प्रेस कर देंगे। टेप की प्रेस करने के बाद मुझे यहां पर वापस फॉर्म के अंदर जाना है। मुझे क्या बनाना है? यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो हम इंसर्ट के अंदर गए। इंसर्ट के अंदर फॉर्म और फॉर्म के अंदर फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड में मुझे यहां पर फील्ड टाइप दिया गया। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? टेक्स्ट। आपको याद होगा हमने इनपुट टैग के अंदर टाइप एट्रीब्यूट देखा था और टाइप एट्रीब्यूट में हमने क्या लिया था? टेक्स्ट। तो यहां पर भी मैंने फील्ड टाइप में क्या ले लिया? टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे कुछ नाम देना है, तो मैंने दे दिया ऐप नेम एंड यहां पर ओके प्रेस कर दिया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। अच्छा, हम थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि हमें प्रॉपरली रीड हो पाए। चलो, तो जूम करने के लिए सिंपल यहां पर आपको लार्ज फॉन्ट साइज करोगे तो फॉन्ट साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी। बराबर, जूम यानी हम यहां पर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट नेम के बाद अब मुझे यहां पर ईमेल लेना है, तो मैंने ईमेल लिख दिया। वापस टेप की प्रेस करो तो आप दूसरे सेल में चले जाओगे। इंसर्ट में गया, फॉर्म के अंदर, वापस फॉर्म फील्ड। फॉर्म फील्ड के अंदर अब यहां पर ईमेल के लिए भी मैंने टेक्स्ट ही लिया और फील्ड नेम के अंदर ईमेल लिखकर ओके दे दिया। तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। वापस टेप की प्रेस करो। अब मुझे यहां पर पासवर्ड चाहिए, तो मैंने पासवर्ड टाइप करके टेप की प्रेस कर दी।
वापस इंसर्ट के अंदर, फॉर्म के अंदर, फॉर्म फील्ड टाइप में अब टेक्स्ट की जगह पर हम पासवर्ड लेंगे और मैंने पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर दिया। फील्ड नेम आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हो। मैंने पासवर्ड का पास लिख दिया एंड ओके, तो यहाँ पासवर्ड भी आ गया। अब मुझे चेक करना है कि हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे सेव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर फाइल मेनू में चलते हैं, फाइल मेनू के अंदर सेव। अब जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें पेज का टाइटल पूछा जाएगा। तो पेज का टाइटल मैंने दे दिया माय फॉर्म, ओके दे दिया। अब जैसे ही मैंने ओके दिया तो यहाँ पर सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया था डी ड्राइव के अंदर चैप्टर 1 के नाम से, तो हम चैप्टर 1 फोल्डर में चले गए और यहाँ पर माय फॉर्म के नाम से हम फाइल को सेव कर रहे हैं। अब सेव एज टाइप के अंदर यहाँ पर ऑलरेडी HTML फाइल दिया हुआ है, तो मुझे .html एक्सटेंशन लगाने की जरूरत नहीं है और सीधा सेव के ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब हमें आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग डी ड्राइव में चलते हैं। डी ड्राइव के अंदर चैप्टर 1 के अंदर चलते हैं एंड माय फॉर्म के ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया। तो देखो आपके सामने आउटपुट आ चुका है। फर्स्ट नेम मैं धवल लिख रहा हूं, यहां पर मैंने ईमेल आईडी लिख दिया dhaval@gmail.com। अब मैं पासवर्ड लिख रहा हूं, तो देखो पासवर्ड डॉट के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि हमारा सब कुछ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो वापस कंपोजर में चले जाते हैं। चलो कंपोजर के अंदर पासवर्ड के बाद अब हमें जेंडर लेना है, तो मैंने जेंडर टाइप कर दिया। टेप की प्रेस करके दूसरे सेल में चले गए, वापस वही स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। इंसर्ट में फॉर्म, फॉर्म में फॉर्म फील्ड के अंदर अब हमें क्या लेना है, यहाँ पर रेडियो बटन और ग्रुप नेम यहाँ पर मैंने जेंडर दे दिया। फील्ड वैल्यू में मैंने मेल लिख दिया एंड ओके देना है। लेकिन यहां ध्यान रखना कि ग्रुप नेम जो हमने जेंडर दिया है वो मेल और फीमेल दोनों में हमें सेम देना है। अगर सेम नहीं दोगे तो हमने जो लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम देखा था कि मेल एंड फीमेल दोनों सिलेक्ट हो जाए तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर है ना। कोई एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो ग्रुप नेम यहाँ पर सेम रखना है, ये भूलना नहीं है। एंड फील्ड वैल्यू में मैंने मेल लिखा है, यानी कि सर्वर में जब डेटा स्टोर होगा तो मेल स्टोर होगा। यहाँ पर ओके दे दिया। रेडियो बटन आ गया है, यहाँ पर मैंने मेल लिखा, एक स्पेस देकर वापस मैं इंसर्ट में चला गया, फॉर्म के अंदर वापस फॉर्म फील्ड, और अब हमने यहाँ पर वापस रेडियो बटन लिया। ग्रुप नेम वही का वही देना है मुझे। फील्ड वैल्यू में अब मैं क्या सिलेक्ट लिखूंगा, यहाँ पर फीमेल, यानी कि अब फीमेल अगर सिलेक्ट करोगे तो सर्वर में क्या वैल्यू पास होगी, फीमेल। ओके, एंड यहाँ पर फीमेल मैंने टाइप कर दिया। अब मुझे रेडियो बटन के बाद चेकबॉक्स देखना है, तो चेकबॉक्स के लिए मुझे नई लाइन चाहिए। तो नई लाइन के लिए आप सिंपल टेप की प्रेस करो तो अपने आप नई लाइन इंसर्ट हो जाए। अब यहां पर हमने हॉबी लिख दिया, वापस उसको सिलेक्ट करके फॉन्ट साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं। हॉबी लिखने के बाद वापस दूसरे सेल में चले गए। अब यहां पर इंसर्ट, फॉर्म, फॉर्म फील्ड एंड अब मुझे लेना है चेकबॉक्स। फील्ड नेम के अंदर यहां पर
मैंने हॉबी लिख दिया एंड फील्ड वैल्यू में क्रिकेट। फील्ड वैल्यू में आपको सर्वर में जो वैल्यू पास ऑन करनी है वो सिलेक्ट लिखनी होती है। अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक चेक करके भी एट्रीब्यूट देखा था, तो यहां पर भी आपको चेक एट्रीब्यूट अगर अप्लाई करना है तो इनिशियली चेक के ऊपर क्लिक कर दो एंड ओके। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चेकबॉक्स पहले से ही सिलेक्ट होकर आया। अब हमने क्रिकेट टाइप कर दिया यहाँ पर। उसके बाद वापस इंसर्ट में होम फील्ड वापस चेकबॉक्स ही लेना है। यहाँ पर मैंने हॉबी लिख दिया एंड फील्ड वैल्यू में फुटबॉल। अब मैंने यहाँ पर फुटबॉल टाइप कर दिया। उसके बाद वापस मैं फॉर्म फील्ड में गया एंड वापस चेकबॉक्स फील्ड नेम के अंदर हॉबी, फील्ड वैल्यू के अंदर वॉलीबॉल एंड ओके। चलो हमारा काम हो गया। तो आपको जितनी हॉबीज के अंदर जितनी भी ऐड करनी है आप कर सकते हो। यहाँ पर हमने थोड़े फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। चलो वापस मैंने टैब की प्रेस किया तो दूसरी लाइन अपने आप इंसर्ट हो गई। अब मुझे यहाँ पर एड्रेस लेना है तो मैंने एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद मैं दूसरे सेल में चला गया, इंसर्ट के अंदर, फॉर्म के अंदर। अब हमें क्या लेना है? मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हमने फॉर्म के अंदर क्या सिलेक्ट किया? टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया के अंदर फील्ड नेम में मैंने एड्रेस दे दिया। आपको याद होगा कि टेक्स्ट एरिया के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स देखे थे, रो एंड कॉल्स। तो यहां पर वही दिए हैं हमें। तो मैंने रो 5 एंड कॉलम 15 देकर ओके दे दिया। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स भी आपके सामने आ चुका है। बराबर। मैंने वापस टैब की प्रेस कर दिया। अब मुझे यहां पर सिटी इंसर्ट करना है तो मैंने सिटी लिख दिया और उसकी फॉन्ट साइज भी बड़ी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट सेल में चले गए। अब वापस इंसर्ट फॉर्म और फॉर्म के अंदर हम सिलेक्शन लिस्ट में चले गए। अब सिलेक्शन लिस्ट के अंदर हम लिस्ट नेम में क्या लिखेंगे? सिटी। सिटी लिखने के बाद ऐड ऑप्शन पर क्लिक करो। अब यहां पर अलग अलग सिटी के नाम हमें लिख देना है तो मैंने अहमदाबाद लिख दिया। ऐड ऑप्शन। अब मैंने सूरत लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि अहमदाबाद भले ही फर्स्ट हो लेकिन ड्रॉप डाउन लिस्ट में सूरत दिखना चाहिए। तो आप इनिशियली सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। वापस ऐड ऑप्शन। अब मैंने यहां पर बड़ौदा लिख दिया। आपको और भी सिटी के नाम ऐड करने हैं तो ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। हमने यहाँ पर 3 सिटी के नाम ऐड किए एंड ओके बटन पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ चुका है। वापस मैंने टैब की प्रेस की। अब मुझे क्या करना है? 2 बटन इंसर्ट करने हैं। तो चलो सबसे पहले सबमिट बटन इंसर्ट करते हैं। तो सेम स्टेप, इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड के अंदर अब यहां पर मुझे सबमिट बटन चाहिए। फील्ड नेम के अंदर मैंने यहां पर सबमिट ही लिख दिया एंड फील्ड वैल्यू में भी मैंने सबमिट लिखकर ओके दे दिया। तो मेरा सबमिट का बटन बन चुका है। अब मैं दूसरे सेल में चला गया। दूसरे सेल में मुझे क्या करना है? रीसेट का बटन चाहिए। तो वापस वही स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं। इंसर्ट फॉर्म, फॉर्म फील्ड।
लेकिन फील्ड टाइप में अब सिलेक्ट क्या करेंगे, रीसेट बटन। फील्ड नेम के अंदर मैंने रीसेट लिख दिया एंड फील्ड वैल्यू में भी मैंने रीसेट लिखकर ओके दे दिया। चलो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने सेव किया। सेव करके ब्राउजर में हम चले गए और ब्राउजर में मुझे आउटपुट देखना है, तो मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो देखो आपके सामने पूरा फॉर्म डिजाइन हो चुका है। अब ये फॉर्म जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में भी लगेगा आपको, बराबर। अच्छा, अभी भी मुझे यहां पर बैकग्राउंड कलर देना है, तो चलो वापस कंपोजर में चलते हैं। कंपोजर के अंदर यहां पर हम लोग फॉर्मेट के अंदर गए। फॉर्मेट के अंदर पेज कलर एंड बैकग्राउंड दिया है हमें, उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद यूज कस्टम कलर में चले जाओ। यूज कस्टम कलर के अंदर यहां पर हमें बैकग्राउंड दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करो। अब यहां से आप कोई भी लाइट कलर को सिलेक्ट करके ओके दे दो। यहां पर ओके दे दो, आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो आ जाएगा। तो हमारा काम कंप्लीट बैकग्राउंड कलर का। अब मुझे क्या करना है, यहां पर टाइटल देना। तो टाइटल देने के लिए आप अपने कर्सर को ऊपर ले लो एंड यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये लिख दो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखने के बाद सेंटर अलाइनमेंट दे दो, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद वापस आउटपुट में जाकर रिफ्रेश करो। तो देखो टाइटल एंड बैकग्राउंड कलर दोनों चीजें आ चुकी है। तो यहां पर कंपोजर का यूज करके हमने पूरा फॉर्म डिजाइन कर दिया। अब हम टेक्स्ट बुक में चलते हैं। टेक्स्ट बुक के अंदर हमें यहां पर देखो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कंपोजर का। उसके बाद यहां पर नई फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना होता है। ये हमने देखा कि कोई भी डॉक्यूमेंट नया अगर लेना है तो आप क्या करोगे, फाइल में जाकर न्यू और अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट बटन पर क्लिक कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद यहां पर कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना, तो आप ओपन में जा सकते हो। तो वापस कंपोजर के अंदर यहां ओपन दिया हुआ है, उसके ऊपर सिंपल क्लिक करके आपको जो भी फॉर्म ओपन करना है वो आप क्लिक करो, तो आपका काम हो जाएगा, बराबर। देखो मैंने माय फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर ओपन हो जाएगा। ओके, वापस टेक्स्ट बुक में चलते हैं। अब मुझे यहां पर फॉर्म कैसे लेना है वो दिखाया हुआ है, जो हमने प्रैक्टिकली देखा। उसके एट्रीब्यूट भी सेट किए। उसके बाद यहां पर हमें टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए फील्ड टाइप में टेक्स्ट लेना है, ये भी हमने देखा। उसके बाद आपको यहां पर फर्स्ट नेम एंड टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है। ईमेल आईडी कैसे लेना है, उसके बाद यहां पर सबमिट बटन कैसे लेना है ये दिया है। तो ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकली देख लिया है और उसका पूरा कोड आपको कहां मिल जाएगा, सोर्स व्यू के अंदर। जब भी आप फाइल को सेव करोगे तो वो पेज टाइटल के लिए पूछता है, ये भी हमने प्रैक्टिकली देखा। उसके बाद यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अगर रेडियो बटन लेना है तो कैसे ले सकते हो, ये दिया हुआ है। उसके बाद चेकबॉक्स लेना हो तो आप कैसे ले सकते हो, वो दिया हुआ है। उसके बाद टेक्स्ट एरिया एड्रेस के लिए जो हमने लिया वो दिया है एंड उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया है। एंड लास्ट में
हमें यहाँ पर अगर बटन बनाने हैं तो सबमिट एंड रीसेट के बटन, तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो दिया है वो हमने प्रैक्टिकली देखा। और अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं वो दिया है, वो भी हमने प्रैक्टिकली देखा। तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकली कंपोजर का यूज करके फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं। आपको अगर प्रॉपरली समझ में आया हो तो मेरा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू।